जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल क्विक नॉलेज में। आज हम बात करने वाले हैं हरतालिका तीज 2025 के बारे में। हरतालिका तीज का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए ही नहीं बल्कि अविवाहित कन्याओं के लिए भी बेहद खास माना जाता है। यह व्रत माता पार्वती और भगवान शिव को समर्पित है और इस बार यह और भी अधिक महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि 2025 में कई शुभ संयोग एक साथ बन रहे हैं। तो आइए जानते हैं हरतालिका तीज कब है, इसका महत्व क्या है, पूजा विधि और व्रत के नियम कौन से हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं हरतालिका तीज 2025 की तिथि और शुभ मुहूर्त। इस साल हरतालिका तीज का व्रत 26 अगस्त मंगलवार को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार तृतीया तिथि 25 तारीख को दोपहर में 12:35 से शुरू हो जाएगी और इसका समापन अगले दिन 26 तारीख को दोपहर में 1:55 पर होगा। तृतीया तिथि उदय काल में 26 अगस्त को पड़ने के कारण हरतालिका तीज का व्रत इसी दिन रखा जाएगा। चलिए आप जानते हैं हरतालिका तीज पर कौन से खास संयोग बन रहे हैं। 26 तारीख मंगलवार को तृतीया तिथि होने से इस दिन अंगारकी चतुर्थी और विनायकी चतुर्थी का भी शुभ संयोग बन रहा है। वहीं इस दिन चंद्रमा कन्या राशि में मंगल के साथ धन योग का भी संयोग बनेगा। साथ ही इस दिन हस्त नक्षत्र का भी संयोग बन रहा है। ऐसे में व्रत रखने वाली विवाहित महिलाओं के लिए यह दिन और भी खास बन रहा है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती के साथ साथ गणेश जी की पूजा करना भी विशेष रूप से फलदायी रहेगा। चलिए अब जानते हैं हरतालिका तीज व्रत पूजा विधि। व्रत रखने वाली महिलाओं को इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर लेना चाहिए। इसके बाद साफ वस्त्र धारण करके मिट्टी से भगवान शिव, देवी पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा बनाएं। अब इन्हें चौकी पर वस्त्र बिछाकर स्थापित करें। इसके बाद पहले भगवान गणेश को तिलक लगाएं और दूर्वा अर्पित करें। अब विधि विधान से गणेश जी की पूजा करें और फिर माता पार्वती को श्रृंगार का सामान और शिव जी को बेलपत्र अर्पित करें। साथ ही उन्हें वस्त्र, मिष्ठान आदि भी चढ़ाएं और हरतालिका तीज व्रत कथा का पाठ अवश्य करें। आखिरी में भगवान गणेश की आरती करें और फिर शिव जी व माता पार्वती की आरती करें। साथ ही हरतालिका तीज व्रत के दिन शाम के समय भी विधि विधान से पूजा और आरती जरूर करें। आइए अब जानते हैं हरतालिका तीज से जुड़ी पौराणिक मान्यताएं क्या हैं। हरतालिका तीज का पर्व तृतीया तिथि को मनाया जाता है और इसकी प्रमुख देवी पार्वती मानी जाती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार सबसे पहले देवी पार्वती ने यह व्रत किया था। उनका उद्देश्य भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करना था। इस कामना को पूरा करने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति और तप से प्रसन्न होकर शिव जी ने पार्वती को मनचाहा वर दिया। इसके बाद उनका विवाह संपन्न हुआ। हरतालिका तीज के दिन भर में 5 पहर पूजा अर्चना करने का विधान है। व्रत के अगले दिन चतुर्थी की सुबह महिलाएं बालू रेत से बने शिव, पार्वती और गणेश जी की मूर्तियों की पूजा करती हैं और फिर उन्हें नदी, तालाब या किसी अन्य जल स्रोत में विसर्जित किया जाता है। इसके बाद दान पुण्य किया जाता है और महिलाएं अन्न जल ग्रहण करती हैं। इस दिन शिव पार्वती के मंदिरों में दर्शन पूजन करना शुभ माना जाता है। शिवलिंग का जलाभिषेक करें, बेलपत्र चढ़ाएं, चंदन का लेप करें, हार फूल से श्रृंगार करें, धूप दीप जलाकर आरती करें और अंत में मिठाई का भोग अर्पित करें। चलिए अब जानते हैं हरतालिका तीज व्रत के नियम। हरतालिका तीज व्रत सुहागिन महिलाओं के साथ ही कुंवारी कन्याएं भी कर सकती हैं। हालांकि इस व्रत को करने के लिए कुछ नियमों का ध्यान रखना जरूरी होता है। ऐसे में चलिए आपको बताते हैं हरतालिका तीज व्रत के नियम क्या हैं। हरतालिका तीज व्रत को सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है क्योंकि इस व्रत को निर्जल रखा जाता है। ऐसे में अगर आप पहली बार यह व्रत रखने वाली हैं तो इस दौरान खुद को मानसिक रूप से तैयार कर लें। अगर आप पहली बार हरतालिका तीज का व्रत रख रही हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आप दिन में सोए नहीं। साथ ही इस दिन रात में भी सोने से बचना चाहिए। इस दौरान भजन कीर्तन करना शुभ माना गया है। हरतालिका तीज के दिन व्रत रख रही महिलाओं को इस दिन अपनी खाली मांग नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करना अशुभ होता है, इसलिए करने से बचें। हरतालिका तीज पर 16 श्रृंगार जरूर करना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार हरतालिका तीज पर महिलाओं को काले रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए। इसके अलावा काले रंग की चूड़ियां भी इस दिन ना पहने।
हरतालिका तीज पर हरे या लाल रंग के कपड़े पहनें। अगर आप हरतालिका तीज व्रत कर रही हैं तो इस दौरान अपने पति से किसी भी तरह की बहस या लड़ाई करने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे परिवार में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और व्रत का फल भी नहीं मिलता। पीरियड्स के दौरान हरतालिका तीज का व्रत करने से बचना चाहिए। अगर फिर भी आपको व्रत रखना है तो मन ही मन में संकल्प लेकर ध्यान और मंत्र जाप करें, लेकिन ना तो पूजा करें और ना ही पूजा की किसी सामग्री को छूना चाहिए। हरतालिका तीज सिर्फ एक व्रत नहीं बल्कि माता पार्वती की अटूट भक्ति और नारी शक्ति का प्रतीक है। इस दिन किए गए व्रत और पूजन से महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो इस साल 26 अगस्त को आप भी विधि विधान से हरतालिका तीज का व्रत करें और भगवान शिव पार्वती की कृपा प्राप्त करें। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।